कि इसने अपने माँ को भी बहुत कष्ट दिया। जो संतान, जो पुत्र अपने माँ को कष्ट देता है प्यारे, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है, बहुत दुर्गति होती है। माँ कौन होती है मालूम है? माँ जो है साक्षात भगवान का स्वरूप होती है संतान के लिए। हम तो भगवान देखे नहीं है प्यारे। मैं भगवान ने, आप देखे हो क्या? अरे कोई देखा है भगवान जी को? नहीं देखा है। लेकिन भगवान कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, यदि आपको देखना है तो इस पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में बस एक ही जगह है, और वो जगह है माँ के चरणों का स्थान। आप माँ के चरणों में जाओ प्यारे। एक माँ अपने पुत्र को जितना प्यार करती है प्यारे, वैसे भगवान अपने भक्त को उतना प्यार करते हैं प्यारे। यदि आपको भगवान का स्वभाव देखना है तो माँ के चरण में जाओ, माँ की शरण में जाओ। इसलिए ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बहुत बच्चे, छोटे बच्चे भी यहाँ बैठे हुए हैं। दोनों हाथ जोड़कर कथा सुनते हो कि नहीं? हाँ, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोग। मैं बच्चों से बोल रहा हूँ जी। हाँ देखो, कमर सीधी है कि नहीं? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार खड़े होकर अपना, जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अवस्था, जिनकी उम्र 8 वर्ष से नीचे है, 10 वर्ष से नीचे, कृपया वो खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा। हाँ, देख लो संसार वालों, कौन कहता है कि भगवान कथा केवल बूढ़े वृद्ध लोग ही सुनते हैं? देखो यहाँ पर बच्चे भी भगवान कथा श्रवण करने के लिए 3 घंटे से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं प्यारे। इनके लिए एक बार दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए इनका उत्साह वर्धन करो। इतने बच्चे, ढेर सारे बच्चे हैं यहाँ पर। देखो बच्चों, एक बात बोलूं आपसे, दोनों हाथ जोड़कर कथा सुनना और कमर सीधी रखना और किसी से बात भी नहीं करना, ठीक है? जब आप प्यार से मन से कथा सुनोगे ना तो आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी और अपने क्लास में आप फर्स्ट आओगे, फिर है ना? फिर आपकी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी, ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? ऐसे ऐसे करके बताओ, ठीक है? समझ में आ गई बात? सबको समझ में आ गई? छोटे बच्चों को अरे समझ में आ गई बेटा? आपको आ गई ना? ऐसे करके बताओ सब, ठीक है? अब ऐसी कथा सुनना, ठीक है? हाँ, कितने अच्छे लगते हैं। हाँ, क्या आनंद आता है जी। अब बैठ जाओ आप सभी लोग, बैठ जाओ, लेकिन हाथ जोड़े हुए रखना और कमर सीधी रखना। हाँ, नहीं तो फिर बुढ़े हो जाओगे फिर। हाँ, फिर कोई आपको बच्चा बोलेगा ही नहीं, कहेगा ये तो बुढ़ा हो गया है मेरा बेटा, मेरी गुड़िया बुढ़ी है। हाँ, मेरा गुड्डा बुढ़ा हो गया है। हाँ, तो अच्छा है बच्चों के लिए। वैसे मैं बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। किसी के भी बच्चे हों। तो प्रसंग चल रहा था कि बच्चों के लिए मैं इन छोटे बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा जो अभी खड़े हुए थे। आप लोग सुबह और जो लाइव सुन रहे हैं टीवी में, वो भी, जो भी बच्चे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हो कि भगवान का दर्शन तुम्हें हो जाए तो तुम बस एक काम करना, अपने माँ को कभी उसकी आंख में आंसू मत आने देना। मैं सच बोल रहा हूँ प्यारे। माँ के आंख में यदि आप किसी भी संतान के द्वारा यदि आंसू आ गया ना तो उसका जीवन व्यर्थ है प्यारे। वो पुत्र, वो बेटी, वो संतान, वो बहुत अभागा है, वो अभागी है प्यारे, जिसके कारण माँ को रोना पड़े, क्योंकि माँ के अंदर साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। यदि आपके लेख में, आपके भाग्य में यदि कोई ऐसा बुरा लेख लिखा हुआ है तो उसको भी मिटाने का सामर्थ्य यदि कोई है तो ब्रह्मा जी के अंदर भी नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि वो तो लिख दिए हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटाने का सामर्थ्य रखती है वो है हमारी माँ प्यारे। और माँ यदि हृदय से आशीर्वाद दे दी प्यारे तो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ जो बुरा लेख है वो भी मिट सकता है प्यारे, वो भी समाप्त हो सकता है प्यारे। माँ के आशीर्वाद में इसकी शक्ति होती है प्यारे। इसलिए मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर एक बात अवश्य बोलना चाहूंगा, बार बार बोलूंगा कि अपने माँ के आंख में कभी आंसू मत आने देना। आपकी माँ साक्षात, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ग्रंथ की बात, मैं शास्त्र की बात बोल रहा हूँ प्यारे। बच्चों के लिए यदि कोई भगवान है तो उसकी माँ है भगवान। इसलिए आप कभी छोटे बच्चों के मुंह से जो पहली आवाज निकलती है, पिताजी नहीं निकलती है, पापा नहीं, पहले क्या निकलता है? माँ।
आप एक गाय के बच्चे को देखो, क्या बोलता है वो? माँ माँ। इस धरती पर मैं एक बात बोलूं, इस धरती पर यदि कोई स्वर्ग है प्यारे, मैंने भी स्वर्ग नहीं देखा है, मैं सच बताऊं आपको, स्वर्ग मैंने, और स्वर्ग देखने की इच्छा भी नहीं है जी, हाँ। लेकिन इस धरती पर यदि कोई स्वर्ग है प्यारे, तो वो स्वर्ग माँ के चरणों में है प्यारे, माँ के चरणों में स्वर्ग है प्यारे। माँ के चरणों में प्रणाम करके देखो प्यारे, आपको स्वर्ग स्वयं दिखाई पड़ेगा। ये है स्वर्ग, माँ के चरणों में जो स्थान है वही हमारे लिए स्वर्ग है प्यारे। इसलिए माँ को यदि कोई दुख देता है तो समझ लेना कि वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। धुंधुकारी ने क्या किया? अपने माता को ही कष्ट दिया है।